हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अब तक हमने क्या स्टडी करा है, फाइलम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, निडेरिया, ये सारे एनिलिडा वगैरह हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर के ऊपर, एनिमल किंगडम। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम कौन सा फाइलम स्टडी करेंगे, दैट इज फाइलम मोलस्का। इससे लास्ट फाइलम था दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अब कौन सा आएगा, मोलस्का। आज हमारा टॉपिक क्या है, फाइलम मोलस्का। ओके, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा, मोलस्का। मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है ये, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था हमारा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद कौन सा होता है सेकंड लार्जेस्ट, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का हमारा सेकंड पे आएगा और फर्स्ट में कौन आएगा हमारा लार्जेस्ट फाइलम, क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा। अब इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है इनके अंदर। और हमें ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, पानी में ही मिलते हैं मोस्टली, क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। और क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके अंदर। अब ये एक्वेटिक है तो ये बोथ टाइप के वाटर में मिलते हैं, मतलब ये मरीन में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये मरीन में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर, दोनों वाटर में ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, मतलब 3 जर्म्स लेयर में प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं मतलब एक्टो, मीजो एंड एंडो, ये तीनों जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं ये। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। एंड सेगमेंट इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेगमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और क्या क्या होता है इनके अंदर, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनमें, एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी, ये दोनों फंक्शंस देखने को मिलते हैं इनके अंदर। एक्सक्रीशन भी करेंगे और रेस्पिरेशन भी करेंगे ये। ठीक है, मोलस्का में हमने क्या देखा है अभी तक, क्या स्टडी करा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ये। फर्स्ट पे कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। इनमें कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है इनके अंदर। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, मतलब एक्टो, मीजो, एंडो तीनों जर्म लेयर में प्रेजेंट होती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं इनकी बॉडी में, और ये मरीन या फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं मोस्टली। ओके, इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज द हेड। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होगी। फर्स्ट वन इज द हेड, मिडल वन इज द मस्कुलर, और लास्ट वन इज द थर्ड वन इज द विसरल। हेड के अंदर इनमें हेड प्रेजेंट होगा, हेड के ऊपर इनके एंटीना प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हेड में इनके एंटीना प्रेजेंट होंगे। मस्कुलर में इनका जो पैर वाले हिस्से होते हैं, लेग्स वाले, वो दिखेंगे इसमें। विसरल में जिनको अब्डोमन होता है ना, वो हिस्सा देखने को मिलेगा। विसरल में क्या मिलेगा, अब्डोमन वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। मस्कुलर में इनके लेग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। हेड इनका इंटीरियर पार्ट होता है, उस पे इनके एंटीना वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मोलस्का के बॉडी स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स, मतलब ये इसके पार्ट प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के पार्ट। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज द मस्कुलर, थर्ड वन इज द विसरल। ओके, क्लियर। इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर सॉफ्ट स्पंज लाइक एक विसरल हम्प देखने को मिलता है। हम्प कैसा होगा इनका, सॉफ्ट होगा, स्पंजी होगा। ओके, सॉफ्ट भी होगा, स्पंजी भी होगा। इनकी बॉडी के ऊपर एक हम्प देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हम्प देखने को मिलता है। और इनका जो माउथ है वहां पर एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इसको फीडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, खाना खाने में इनको हेल्प करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला। मतलब इनके माउथ पे क्या, माउथ वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, रेडुला, जो इनको फीडिंग में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला। रेडुला इनका क्या करता है, फीडिंग में हेल्प करता है। मोलस्का में हमने क्या देखा है, इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर और विसरल। हेड वाला क्या पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर एंटीना प्रेजेंट होते हैं जिनको हम टेंटाकल्स भी बोलते हैं। मस्कुलर में लेग्स प्रेजेंट होंगी। विसरल में इनका अब्डोमेन वाला पार्ट आ जाएगा। देन आता है इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी की आउटर कवरिंग है वो सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, वो हम्प लाइक स्ट्रक्चर होती है। फीडिंग कैसे करता है ये, जिस पार्ट से फीडिंग करता है उसको हम रेडुला बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडुला। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, मोलस्का के अब एग्जांपल क्या क्या है,
ऑक्टोपस, पीलिया, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, ऑक्टोपस, पीलिया और ऑस्ट्रिच, और क्या आएगा, ऑस्ट्र, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। ये था हमारा फाइलम, दैट इज फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन आवर एनिमल किंगडम। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा स्टडी करेंगे अब हम, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होंगे ये, मराइन, ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं ये। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। और क्या क्या देखने को मिलेंगे इनमें, ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सेक्सेस आर डिफरेंट, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, डिफरेंट बॉडी में सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर वो कैसा होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है इनके अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होगा। और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है इनके अंदर, वेल डेवलप हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। बट इनमें क्या होता है, जो माउथ है ना वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। माउथ कहां होगा, माउथ प्रेजेंट होगा लोअर साइड पे। एंड जो एनस है वो कहां प्रेजेंट होगा इनका, अपर साइड पे। ऊपर की साइड इनमें एनस प्रेजेंट होगा और लोअर साइड पे इन पे क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज माउथ। इकाइनोडर्मेटा में लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, और अपर साइड पे इनमें क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज एनस। इनके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो क्या करता है, इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा, फूड कैप्चर करने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें हेल्प करता है इनका। ओके, इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लाइक ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी, फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा इनके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। जो माउथ होता है वो एंटीरियर पार्ट, माउथ होता है वो डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और जो एनस होता है वो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन इसमें एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन इज एब्सेंट। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये है पूरा इकाइनोडर्मेटा। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, दैट इज स्टारफिश, सी लिली और बिटल फिश होता है शायद, बिटल फिश करके होता है एक। स्टारफिश इस टाइप की होती है, स्टार शेप होती है ये, और यहाँ के इसके मिडल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, माउथ और एनस के हम मिडल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं इनके। ये है इकाइनोडर्मेटा। ये था हमारा पूरा फाइलम, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा फाइलम है, दैट इज हेमिकोर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकोर्डेटा। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अभी तक हमने कौन से स्टडी करे हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, देन नेक्स्ट है हमारा हेमिकोर्डेटा। इसके बाद कौन सा आएगा लास्ट, हमारा कोर्डेटा। अब ये दो लास्ट के रहते हैं, फिर हमारे पूरे 11 फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने ये इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें मैंने सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पूरे फाइलम कराए हुए हैं। अब हमारे दो लास्ट के रहते हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखोगे, प्रीवियस वीडियोस को, तो आपको इजी रहेगा समझने में। नेक्स्ट फाइलम है हमारा, दैट इज फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में क्या होता है, ये नॉन कोर्डेट होते हैं। एक होता है कोर्डेट, एक होते हैं नॉन कोर्डेट। नॉन कोर्डेट में क्या होंगे, इनके अंदर नो बैकबोन, जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोर्डेट। नो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ये क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री होती है इनके अंदर, बाइलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इनमें, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडी। और क्या होगा इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है,
मोस्टली क्या होंगे ये मरीन वाटर में मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे मोस्टली। और क्या होगा इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन मिलेगा, ओपन। रेस्पिरेशन ये किससे करते हैं, गिल्स से, गल फेफड़ों से ये रेस्पिरेशन करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज प्रोबेसिकस, प्रोबेसिकस और ट्रंक, ट्रंक तो लास्ट में होगा ना, ट्रंक, और मिडल वाले को हम बोलेंगे कोलर। फर्स्ट जो इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे ये वाला होगा प्रोबेसिकस, ये मिडल वाला होगा इसका कोलर, एंड ये ट्रंक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा ट्रंक। ये किसका स्ट्रक्चर है, हेमिकोर्डेटा, इस टाइप के होते हैं। ओके, इसमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्रोबेसिकस ग्लैंड होती है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होगा इनमें, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिकस ग्लैंड, प्रोबेसिकस ग्लैंड। ओके, हेमिकोर्डेटा में हमने क्या स्टडी करा, नॉन कोर्डेट होते हैं, मतलब इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन मिलता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसमें प्रोबेसिक ग्लैंड से होते हैं। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्रोबेसिकस इसका एंटीरियर पार्ट होगा, मिडल वाला कोलर, ट्रंक इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। ये था पूरा हेमिकोर्डेटा। ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, ये जर्म लेयर कौन सी होती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्ट, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। और एग्जांपल क्या क्या है इसके, अब इसके एग्जांपल है बेलेनोगोसस एंड सार्कोगोसस, ये इसके एग्जांपल है। ओके, ये था पूरा हमारा हेमिकोर्डेटा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। अब हम लास्ट फाइलम देखेंगे, दैट इज हमारा फाइलम कोर्डेटा। लास्ट फाइलम कौन सा रहेगा हमारा, फाइलम कोर्डेटा। अब हम इसका नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, दैट इज फाइलम कोर्डेटा। ये एनिमल किंगडम का हमारा लास्ट फाइलम है। इसके बाद हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्लांट किंगडम। प्लांटिया देखा था ना हमने, प्लांट किंगडम हम उसके बाद स्टडी करेंगे। ऐसे ही जैसे एनिमल किंगडम स्टडी करा है, ये वाला चैप्टर भी कई वीडियोस में कंप्लीट होगा। आज हमारा एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम कोर्डेटा। फाइलम है हमारा कोर्डेटा। ये क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होगी इसके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे ये। और क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा देखने को मिलेगा इनके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज का मतलब तो समझते होंगे ना, ओपन वाला होता है, बॉडी के अंदर ऐसे ही फ्लो हो रहा है खुला, और जो क्लोज होगा उसमें क्या होगा, नर्व्स के अंदर, जैसे हमारे अंदर फ्लो होता है ना नर्व्स में, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन होता है जो फ्रीली हमारी बॉडी में मूव करता है, उसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी। ओके, ओपन और क्लोज में डिफरेंस समझ आ गया। अब इसमें और क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होती है ये जर्म लेयर, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। इनके अंदर पोस्ट लार्वल टेल भी देखने को मिलती है। पोस्ट लार्वल टेल मतलब लार्वा के अंदर इनमें टेल भी देखने को मिलती है, किसमें, कोर्डेटा के अंदर, किसमें, कोर्डेटा के अंदर। एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। अब ये हमने कोर्डेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं। अब जो ये कोर्डेटा है, हमने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं। कौन कौन से, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स। किस किस में, यूरोकोर्डेट, यूरोकोर्डेटा, सेकेंड वन इज द सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, एंड थर्ड वन इज द वर्टिब्रेट्स। इनके अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, किनको, कोर्डेटा को अंदर, किनको, कोर्डेटा को। यूरोकोर्डेट में क्या होगा, इनकी टेल में हमें बोन्स देखने को मिल जाती है। टेल में क्या मिलेंगी, बोन्स देखने को मिलेगी। जब यूरोकोर्डेट एंड सिफेलोकोर्डेट इन दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, उसको हम बोलेंगे प्रोटोकोर्डेट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकोर्डेट। ठीक है, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट को ही हम क्या बोलते हैं, दोनों को प्रोटोकोर्डेट। यहां तक क्लियर हुआ, टेल यहां तक क्लियर हुआ।
टेल में, यूरोकोर्डेट की टेल के अंदर बोन्स प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे हमारी जो स्पाइनल है, स्पाइन्स है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जितनी ये ग्रो करेगी, जितनी ये सीधी होगी, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म उतना ही इंटेलिजेंट होगा। मतलब जैसे ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंप्रूव होती है, ये इंक्रीज होती है साइज में और ये सीधी होती है, वैसे वैसे वो ऑर्गेनिज्म उतना ही इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आज के टाइम पे अर्थ पे कौन माना जाता है? दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? होमोस्पेसियस। क्या बोलते हैं? होमोस्पेसियस। ठीक है, ये माना जाता है कि हमारी जो ये स्पाइन्स वाली रीढ़ की हड्डी है, जो ये हमारी, ये सबसे ज्यादा सीधी है। देखो, है ना, हल्की सी यहीं से तो बैंड है, हल्का सा इस टाइप से होती है, तो मोस्टली ये सीधी होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है। अब जो यूरोकोर्डेट है, जब ये लार्वा की स्टेज में होते हैं, ठीक है, तब इनके अंदर जो कोर्डेट है, मतलब रीढ़ की हड्डी, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब ये एडल्ट हो जाते हैं, कौन? यूरोकोर्डेटा, तो इनके अंदर डिसअपियर हो जाती है क्या? रीढ़ की हड्डी, कोर्डेटा, कोर्डेट बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। इनको क्या बोलेंगे हम? कोर्डेटा। कोर्डेट इसमें प्रेजेंट हो जाती है और इसके अंदर एब्सेंट हो जाती है। लार्वा की स्टेज में तो प्रेजेंट होगी और जब ये ग्रो करेंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब इनके अंदर डिसअपियर हो जाती है। क्या? कोर्डेटा। ये किसके अंदर होता है? यूरोकोर्डेट के अंदर होता है। ये यूरोकोर्डेट के एग्जाम्पल क्या क्या है? एस्कीडिया, सल्फा, ये इनके एग्जाम्पल है। किसके हैं ये? यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा के क्या क्या एग्जाम्पल है? एस्कीडिया और सल्फा। ओके, कोर्डेटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा में इनकी टेल के ऊपर बोन प्रेजेंट होने लग जाती है, बोन्स दिखने लग जाती हैं इनकी बॉडी में, बट लार्वा की स्टेज में प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, एडल्ट में इनकी डिसअपियर हो जाती है। यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को ही प्रोटोकोर्डेट बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है एस्कीडिया एंड सल्फा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। यूरोकोर्डेट में तो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकोर्ड, उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। बट सिफेलोकोर्ड में थ्रू आउट लाइफ होती है, मतलब पूरी लाइफ में ही होती है, डिसअपियर वगैरह नहीं होती। एक बार बर्थ हो गया तो इनके अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट हो जाती है, उसके बाद डिसअपियर वगैरह कुछ नहीं होती इसमें, और हेड टू टेल तक प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है इनकी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोर्ड इसके पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल ये प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट लाइफ टाइम रहती है, ये डिसअपियर वगैरह कुछ नहीं होती। ओके, ये किसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है? ये सिफेलोकोर्डेटा की। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं सिफेलोकोर्डेटा के? इसके एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। सिफेलोकोर्डेटा के एग्जांपल क्या क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। ओके, और जो अब वर्टिब्रेट्स है उसमें क्या होता है? नोटोकोर्ड कब प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर? वर्टिब्रेट में नोटोकोर्ड कब प्रेजेंट होगी? हमारा जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर नोटोकोर्ड जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है ना, उस टाइम पे प्रेजेंट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोर्ड। किसके अंदर? वर्टिब्रेट के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें जो नोटोकोर्ड है वो रिप्लेस हो जाते हैं जब ये एडल्ट होते हैं ना, तब ये रिप्लेस हो जाते हैं किससे? वर्टिबल कॉलम से। वर्टिबल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में ऐसे कॉलम्स बने होते हैं ना, तो जैसे जैसे अडल्ट होते हैं तो ये वर्टिबल कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, वर्टिबल कॉलम में ये चेंज हो जाते हैं। क्या? नोटोकोर्ड्स। नोटोकोर्ड किस में चेंज हो जाएंगे? जैसे अडल्ट होंगे ये वर्टिबल कॉलम में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। अब जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोर्डेट होते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? कोर्डेट्स होते हैं। बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। नॉट वर्टिब्रेट। इसको हम कैसे देखेंगे कि सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट होते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट होंगे, बट कोर्डेट जितने भी होते हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं इंक्लूड होते हैं। सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट्स में नहीं इंक्लूड होते हैं। ओके, ये क्या है? वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें नोटोकोर्ड प्रेजेंट होता है, एडल्ट होते जाते हैं तो वर्टिबल कॉलम के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर
ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। ये सारे कोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक, किसके कैरेक्टरिस्टिक थे ये? कोडेटा के। यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। हमने इसके सारे फाइलम जो 11 थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको क्लियर रही हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइलम प्लांटिया। एनिमिलिया हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांटिया। उसमें हम सारे प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।